तो यतीन्द्र जी, क्या है अयोध्या का संगीत और क्या है भगवान राम का संगीत? बहुत धन्यवाद संजीव जी कि मुझे दोबारा से आज फिर अयोध्या की परंपरा के बारे में बोलने के लिए बुलाया है। आज तक और साहित्य तक के सारे श्रोताओं दर्शकों का ध्यान चाहूंगा। अयोध्या की परंपरा, और मुझे लगता है कि अयोध्या की परंपरा की जब हम बात करें तो हम उन सारे धार्मिक शहरों की परंपरा की बात कह सकते हैं। जब आप बनारस की बात करते हैं, आप उज्जैन की बात करते हैं, आप मथुरा वृंदावन की बात करते हैं, नाथ द्वारा की बात करते हैं, वैष्णव परंपरा है। और वैष्णव सनातन परंपरा जो है वो पूरी तरीके से काफी कुछ रसिक उपासना पर भी आधारित है कि भगवान को एक रसिक भाव से, एक भक्ति के उस भाव से देखा जाता है जहाँ राम और सीता की छवि का एक वर्णन है। इसीलिए यहाँ पे हमारे यहाँ हिंडोला, झूला, तमाम सारी चीजें, होली के पद और संगीत, सारी चीजें चलती हैं। छोटे छोटे उदाहरणों से बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि राम के जन्म का मामला, कि जब राम का जन्म होता है चैत्र रामनवमी के दिन, तो तमाम सारे मंदिरों में जो गजेटेड 6000 मंदिर हैं और छोटे बड़े हर जहाँ पे भी उपासना केंद्र हैं, वहां पर लोग राम का जन्म का पद का सवैया गाते हैं। इसमें ज्यादातर चैती में भी चीजें गाई जाती हैं, जो चैत्र में गाते हैं। जन्म लियो रघुरैया हो रामा, राजा दशरथ घर। तो हो रामा का जब टेक लगेगा गाने में, तो वो चैती होता है, तो राम के जन्म के वे पद हैं। और उस तरह से बाजत है आनंद बधैया अवध में राम जन्म भयो। एक बहुत सुंदर पद है जो गाया जाता है, तुलसी साहिब का पद है। ये तुलसीदास नहीं है, तुलसी साहिब है। घट रामायण इन्होंने लिखी थी, लेकिन अयोध्या में बहुत प्रचलित है। शुभ दिन लगन मुहूर्त राम जन्म भयो है, एहो धगरी चली इतराय नार नहीं छीनब हो। लेबे में सोने के हस हुआ मोतिन भर आखत हो, लेबे हेमगिरी रचित पद लेबे लेबे जनकपुर। मतलब वो उस गाने में आता है कि सोने की थाल में मोती भरा, और जो हंसुआ है, जो उसका चाकू है जिससे नाभि कौशल्या की काटी जाएगी और राम को अलग किया जाएगा, तो उसको ऑफर किया जाता है कि ये सोना चांदी हीरा मोती सब सारे तीनों लोक का पद तक देने को राजा दशरथ तैयार है, क्योंकि उनके बेटे को उसका नाल काट के अलग करना है। लेकिन वो जो नाउन है, जो जो आई है जचगी कराने के लिए, वो चाहती है कि नहीं, मुझे मालूम है कि अवतार हो रहा है भगवान का, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे परम पद चाहिए। मुझे परम पद अगर देने का राम आशीर्वाद दें, तभी मैं नाभि से काट के कौशल्या और बेटे को अलग करूंगी। ये बहुत गाया जाता है और बहुत आस्था से गाया जाता है। और रामचरितमानस में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये सब जगह गाया जाता है, पारंपरिक धुन में गाया जाता है। रंग महल परंपरा में जी, परम पद आपने आपने बोला, ऐसे, परम पद क्या क्या मतलब है जी? परम पद का मतलब है मोक्ष पाना, कैवल्य पाना, साल्वेशन पाना, वो पद पाना जिसके बाद दोबारा जन्म ना हो। राम जन्म ले रहे हैं, ये अयोध्या में इसकी चर्चा है। राम कौन है? अवतारी पुरुष है, विष्णु के अवतार हैं। ये एक सामान्य सी महिला भी जानती है जो नाल छीनने आई, तो वो दशरथ के प्रलोभन को ठुकराती है और कहती है कि मुझे परम पद दे दे, उसने भर के लिए उतनी मेरी कामना है, और उसके एवज में मैं माँ और बेटे का वो जो एक कृत्य है, जो फिर क्या नाभिनाल मिलता बद्ध है उसे जिसको परम? लिखा, फिर परम पद परम पद मिलता मिलता है? है। परम पद मिलता कौन है देता उसको है? परम। भगवान तो बहुत छोटे से हैं, भगवान तो अवतरित तो हो रहे हैं ये उस गान वक्त। इसी तरीके से विख्यात होता है, गाने में इसी तरह से होता है कि वो उसको परम पद की आशा से वो नाल काटती है। राम की कथा जब है, जब ये रामचरितमानस की बात होती है और भय प्रकट कृपाला की बात है, तो रामनवमी के बाद 1 महीने के बाद जब बैसाख में वो आती है, जानकी नवमी आती है, तो यहाँ एक रंग महल मंदिर की परंपरा है। रंग महल मंदिर इस रूप में अनूठा है कि वो भगवान श्री राम के कुल देवता श्रीरंग जी का मंदिर है। कुल जैसे आपके कुल देवता होते हैं, उनका मंदिर। तो वहां पर उसी तर्ज पर जानकी जी के जन्म का भी पद गाया जाता है। भई प्रगट कुमारी भूमि बेदारी कौशल्या हितकारी, भूमि से निकली हुई सुता है, तो उसी तर्ज पर यहाँ पर लिख लिया गया और उसका प्रचलन है। राम कथा गायन की परंपरा है। राम कथा गायन में जो कथावाचक गाते हैं, जो प्रतीकों की परंपरा में गाया जाता है, मंदिरों में जो तमाम अवसरों पर गाते रहते हैं, या रोज के संध्या आरती में जो गाते हैं, तो वहां पर रामचरितमानस से चौपाइयां गाई जाती हैं, कवितावली गाई जाती है, विनय पत्रिका गाई जाती है, रामलला नैछू गाया जाता है, राधे श्याम कथावाचक की राधे श्याम रामायण गाई जाती है, और बहुत खूबसूरत वो ढंग तो से मेरे शहर से बिंदु जी, जी, बरेली के, और बिंदु जी। जी महाराज
के बहुत ही प्रख्यात संत गवैये कवि हुए, वो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा मोहन मोहिनी, छोटा सा है, 12 भाग का है। मैं आपको मोहन मोहिनी दिखा भी सकता हूँ। तो मोहन मोहिनी में वो जो पदावली, ये मोहन मोहिनी है, ये एक किताब है मोहन मोहिनी, बहुत थोड़ा पुरानी सा करीब ले पुस्तक आइए। है जी। 12 हाँ। भाग मोहन मोहिनी बिरजू जी महाराज। तो इस किताब में इसके पद गाए जाते हैं राम कथा के संदर्भ में, तमाम सुंदर चीजें गाई जाती है, लेकिन हैं ये वृंदावन के और यहाँ चल के आया है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो वैष्णवों की परंपरा है, मधुरोपासना की जो परंपरा है, वो ट्रैवल करती है, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और नाथ द्वारा जाती है। हमारे यहाँ ग्रीष्म काल में जब गर्मी का मौसम होता है, तो एक झांकी सजती है, फूल बंगला की झांकी। फूल बंगला क्या है? जो भगवान है, जो स्वरूप है राम और सीता के, उनका पूरा एक स्वरूप सजाया जाता है और फूल से ढका जाता है, फूल का श्रृंगार होता है। उसका एक बहुत ही खूबसूरत पद गाया जाता है, बिंदु जी का गाया जाता है। और आगे भी मैं आगे बताऊंगा। आली फूल बंगला बना क्या बांका, छित छत पुष्प कलिन की प्यारी, चलत फुहार अतर केवड़ा का। केवड़ा का अतर छिड़का जा रहा है और फूलों की कलियों की क्यारियां बनाई गई हैं और उससे सजाया गया है। झूला का पद गाया जाता है। सावन में जब झूलोत्सव होता है तो ढेरों झूले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि राम और सीता का मामला है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी झूला पे है, तो मर्यादित झूला होगा। झूला झूला धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया है। तो मेरा फेवरेट है सुकुमारी, ये, क्योंकि जी सुकुमारी मेरे घर में है, सिया जी है। जी जी जी। तो झूला धीरे से झुलाओ सुकुमारी सिया है। जो गाना मैं सुनाना चाहता हूँ, जो बहुत पारंपरिक है, अयोध्या में अभी गाया जाता है लेकिन लुप्त हो रहा है, लोग ज्यादा जानते नहीं है। बांका झूला सिया साजनकारी, मोतिन हार बंधनवार, हीरे हजार की कतार, बार बार छवि निहार, रतिपति निज मद भूलारी। रतिपति, रति का पति कौन है? कामदेव। रतिपति जो है वो अपना निज, अपना खुद का जो घमंड है स्वरूप का, वो भूल गया है, वो अहोभाव में चला गया है, क्योंकि राम और सीता इतने सुंदर ढंग से सजे हुए हैं झूलन में। तो जो रति और कामदेव का मामला है, यहाँ रति कुंड भी है, यहाँ अनग कुंड भी है। कुंडों पे जब बात करेंगे तो बताएंगे कि उसकी महत्ता क्या है।